सेन वंश बंगाल के इतिहास में एक गौरवशाली नाम है। इस वंश की उत्पत्ति दक्षिण भारत के कर्नाटक से मानी जाती है। सेन शासक स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे, अर्थात वे ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों कुल से अपना संबंध जोड़ते थे। पाल वंश की कमजोरी का लाभ उठाते हुए सेन वंश ने बंगाल में अपनी जड़ें जमाई। पाल शासक बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, जबकि सेन शासक हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा के प्रबल समर्थक बने। सामंत सेन, सेन वंश के संस्थापक, लगभग 1070 ईस्वी में। सेन वंश का वास्तविक संस्थापक सामंत सेन को माना जाता है। वे मूलतः एक सामंत सरदार थे जो पाल साम्राज्य के अधीन काम करते थे। धीरे धीरे उन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। सामंत सेन की विशेषताएं: वे एक वीर योद्धा और कुशल शासक थे। उन्होंने पश्चिम बंगाल को अपना आधार बनाया। वे हिंदू धर्म और शैव व वैष्णव परंपरा के प्रबल समर्थक बने। उन्होंने पाल वंश की दुर्बलता का लाभ उठाकर बंगाल में एक नई राजनीतिक शक्ति खड़ी की। सामंत सेन ने कोई बड़ा साम्राज्य नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने वह नींव रखी जिस पर उनके वंशजों ने एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया। हेमंत सेन, सामंत से राजा तक। सामंत सेन के पुत्र हेमंत सेन ने सेन वंश को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी शक्ति को संगठित किया और बंगाल के कुछ हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित किया। हेमंत सेन के समय में ही सेन वंश एक स्वतंत्र राजवंश के रूप में उभरा। विजय सेन, साम्राज्य का निर्माता, 1095 से 1158 ईस्वी तक। हेमंत सेन के पुत्र विजय सेन, सेन वंश के सबसे शक्तिशाली शासकों में से एक थे। उन्होंने समग्र बंगाल पर अपना अधिकार जमाया, पाल वंश को पूरी तरह परास्त किया, उत्तर में शिमला और पूर्व में असम तक अपना प्रभाव जमाया, नदिया अर्थात नवद्वीप को अपनी राजधानी बनाया, अरिराज, निशंक शंकर जैसी उपाधियां धारण की। विजय सेन के शासनकाल में बंगाल का साहित्य, संस्कृति और हिंदू धर्म फूला फला। बल्लाल सेन, धर्म और समाज के सुधारक, लगभग 1158 से 1179 ईस्वी तक। विजय सेन के पुत्र बल्लाल सेन एक अत्यंत विद्वान और धर्मशास्त्री राजा थे। बल्लाल सेन की महत्वपूर्ण देन: पहला, कुलीन प्रथा की स्थापना। बल्लाल सेन ने बंगाल में कुलीन प्रथा स्थापित की। इसके अंतर्गत ब्राह्मणों और कायस्थों को उनकी कुल शुद्धता के आधार पर श्रेणियों में बांटा गया। यह सामाजिक व्यवस्था सदियों तक बंगाली समाज को प्रभावित करती रही। दूसरा, साहित्यिक योगदान। उन्होंने दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 महान ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ धर्मशास्त्र और कर्मकांड पर आधारित थे। बल्लाल सेन ने लक्ष्मी देवी से विवाह किया, जो विक्रमपुर के एक राजकुमार की पुत्री थी। लक्ष्मण सेन, अंतिम महान सेन शासक, लगभग 1178 से 1206 ईस्वी तक। बल्लाल सेन के पुत्र लक्ष्मण सेन लगभग 60 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठे। उम्र अधिक होने के बावजूद उन्होंने अपने राज्य को कुशलता से चलाया। लक्ष्मण सेन का कार्यकाल बंगाल के साहित्य और संस्कृति के लिए स्वर्ण युग साबित हुआ। साहित्यिक संरक्षण। उनके दरबार में अनेक महान कवि और विद्वान थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे जयदेव, धोई, उमापतिधर, गोवर्धनाचार्य। जयदेव अमर काव्य गीत गोविंदम के रचयिता हैं। यह राधा कृष्ण की प्रेम लीला पर आधारित संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ गीत काव्य माना जाता है। धोई पवन दूत के रचयिता हैं। उमापतिधर संस्कृत के प्रसिद्ध कवि हैं। गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती के रचयिता हैं। धार्मिक नीति।
लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने गौरेश्वर, परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की। उनके शासन में हिंदू मंदिरों और तीर्थ स्थलों का निर्माण हुआ। प्रशासन: लक्ष्मण सेन ने नदिया अर्थात नवद्वीप और गौड़ दोनों को अपनी प्रमुख राजधानियां बनाई। उनका साम्राज्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। सेन वंश का पतन, बख्तियार खिलजी का आक्रमण 1203 से 1206 ईस्वी तक। लक्ष्मण सेन के शासन के अंत में दिल्ली सल्तनत की ओर से एक भयंकर खतरा आया। बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक वफादार सेनापति था, तेजी से पूर्व की ओर बढ़ रहा था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला का विनाश: बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण से पहले नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ये दोनों विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के दो महान केंद्र थे। हजारों बौद्ध भिक्षु मारे गए और अनगिनत ग्रंथ जलाए गए। यह भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी सांस्कृतिक त्रासदियों में से एक थी। नवद्वीप पर आक्रमण 1203 ईस्वी। बख्तियार खिलजी ने अचानक नदिया अर्थात नवद्वीप पर धावा बोल दिया। उस समय वृद्ध लक्ष्मण सेन भोजन कर रहे थे। आक्रमण इतना अचानक था कि नंगे पांव ही नाव पर सवार होकर उन्हें भागना पड़ा। वे विक्रमपुर अर्थात वर्तमान ढाका के निकट की ओर चले गए। साम्राज्य का अंत: लक्ष्मण सेन के बाद उनका पुत्र विश्वरूप सेन और केशव सेन ने बंगाल के कुछ हिस्सों में शासन जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन सेन वंश की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। लगभग 1230 ईस्वी तक सेन वंश का अस्तित्व पूरी तरह से मिट गया। सेन वंश की विरासत: पहला, हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान। दूसरा, गीत गोविंद, दान सागर और पवनदूत जैसे ग्रंथों की रचना। तीसरा, कुलीन प्रथा की स्थापना। चौथा, मंदिर निर्माण और मूर्ति कला। पांचवा, संस्कृत विद्वानों को आश्रय। सेन वंश ने लगभग 150 वर्षों तक बंगाल पर शासन किया। उन्होंने बंगाल को एक सांस्कृतिक और साहित्यिक ऊंचाइयां दी जो आज भी याद की जाती है। जयदेव का गीत गोविंद और बल्लाल सेन का दान सागर सेन वंश की अमर धरोहर है। बख्तियार खिलजी के आक्रमण ने इस गौरवशाली वंश के अध्याय को समाप्त कर दिया, लेकिन बंगाल की मिट्टी पर सेन वंश की छाप कभी नहीं मिटी। जय भारत।